अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम सहरी स्पेशल मुगलाई चिकन बना रहे हैं और हमें मुगलाई चिकन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 1 किलो का चिकन है और 1 कप दही है और 3 मैंने दरमियानी प्याज जो है वो ब्राउन करके इसको दरदरा पीस लिया है और 3 टेबल स्पून मेरे पास अदरक और लहसुन के हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट हैं जो जिसमें है मेरे पास 1 टेबल स्पून बुरादे वाला खोपरा और 4 से 5 छोटी इलायची, हरी इलायची जिन्हें भी कहते हैं, और 1 टीस्पून मेरे पास तिल है, सफ़ेद तिल, और 6 से 7 मेरे पास मूंगफली के दाने हैं और 6 से 7 मेरे पास काजू है और 7 से 8 बादाम है। अच्छा, इन सबको मैं पीस लूँगी। ठीक है, इसको पीसना है हमें, इसका एक पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर 1 कप मेरे पास ऑयल है और यहाँ मसालों पर आ जाते हैं और यहाँ पर 1 टीस्पून मेरे पास सिरका है। अच्छा, ये सिरका मैं अलग कर देती हूँ, फिर मैं आपको मसाले बता दी हूँ। 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टेबल स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है। अच्छा, लाल मिर्च और नमक जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकती है। ठीक है, अब हम जिन चीज़ों को हम इसमें मैरिनेशन करेंगे वो मैं आपके सामने कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले 2 टेबल स्पून मैं सबसे पहले इसमें ऑयल डालूंगी। ठीक है, ये हमारा ऑयल चला गया। 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन दोनों मेरा मिक्स है, ये यहाँ चला गया। अच्छा, ये सिरका भी इसी में जाएगा साथ में, और ये 1 कप दही है, ये मेरे पास बहुत अच्छा गाढ़ा दही है। अच्छा, पहले मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। चले, साथ में हम मसाले भी डाल देते हैं। मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ नमक और मिर्च अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। ठीक है, जो जितना हमारे यहाँ खाया जाता है हम उतना डाल रहे हैं। ये सारे मसाले हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम 15 मिनट इसको मैरिनेशन टाइम देंगे ताकि इसकी थोड़ी सी रेस्ट जब तक हमारी चिकन जो है वो रेस्ट कर रही है 10 से 15 मिनट इतने। और उसके बाद हम अपने जो मुगलाई मसाले हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम ग्राइंड कर लेते हैं और ग्राइंड करके उसका एक पतला सा पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आज हम बना रहे हैं सहरी स्पेशल मुगलाई चिकन। तो मुगलाई चिकन तो मैंने आपको मैरिनेशन दिखा दी कि 10 से 15 मिनट उसका रेस्ट का टाइम है, मैरिनेशन का टाइम है, वो हो रहा है। और जब तक हमने अपने जो है मसाले वो मुगलाई मेवे पीस लिए थे उसमें डालने के लिए, और अब यहाँ मैंने एक पैन में ½ कप तेल डाला है, वो गर्म हो गया है। और यहाँ मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं, ये मेरे पास दालचीनी है, ज़ीरा है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं और लौंगे हैं 6-7। तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको क्रैकल कर लेंगे। और बस जब ये क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसमें अपना मैरिनेशन हुआ चिकन डालेंगे। ये क्रैकल हो गया है और अब ये 10 से 15 मिनट जो है ये मैरिनेशन हो चुका था। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने के बाद फिर हम इसको 10 मिनट भूनेंगे। भूनने के बाद फिर दूसरे मसाले डालकर फिर मैं आपसे मिलूँगी। पहले हम इसे 10 मिनट भून लें, दूसरे मसाले में आपके सामने हमें इसको जब तक भूनना है जब तक इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। ठीक है, हम जब तक इसको भूनेंगे और जब पानी ड्राई हो जाएगा तो बाकी के मसाले मैं आपके सामने यहाँ मुझे 10 से 15 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। इसका पानी ड्राई हो गया है और आपको जो है ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं इसमें जो मैंने ये पेस्ट पीसा था मूंगफली का, तिल का और बादाम और काजू वगैरह, ये मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है,
और यहाँ हमारे पास हाफ कप जो है वो बालाई है। आपके पास क्रीम हो फ्रेश तो वो क्रीम डाल दें, मेरे पास गाढ़ी बालाई थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और ये मेरे पास पिसी हुई प्याज थी, ये 3 छोटी प्याज थी जिनको मैंने वो पीस कर अच्छा दरदरा पीसा है, बारीक नहीं पीसा है, ब्राउन करके थोड़ा सा ये चला जाएगा इसमें। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिलाकर इसको 10 मिनट हम इसको फिर भूनेंगे। ठीक है, 10 मिनट भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैं भून रही हूँ, कितना अच्छा कलर आ रहा है इस पर। ये मुगलई चिकन जो है वो बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग इसको अपने सहरी में बनाएं या डिनर में बनाएं, कोई मेहमान आ जाएं तो उसमें बनाएं और इन्जॉय करें। मैं ये सहरी स्पेशल बना रही हूँ मुगलई चिकन। ठीक है, और मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब तक जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। और मुझे फीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा कि मेरी रेसिपी से आपने मुगलई चिकन किस तरह बनाई और कैसी बनी। ठीक है ना, अभी मैं इसको भूनूंगी और भूनने के बाद जब ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आपके सामने पानी ऐड करूंगी ताकि चिकन गलने के लिए ताकि। हाँ, तो ये देखिए हमारी चिकन जो है वो बिल्कुल भून गई है और आप लोगों को ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा होगा। तो अब ये हमारी भुनाई हो गई है और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। बस अब थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए पानी में तो फिर मैं इस पर लिड लगा दूंगी, इसको कवर कर दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट इसको गलने का टाइम दूंगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए साइडों से पकना शुरू हो गया है। और जब तक अब ये 15 मिनट गलेगी हमारी चिकन, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपके सामने मैं ये लिड लगा देती हूँ। ठीक है, 15 मिनट के बाद। हाँ, तो आए अब हम ढकना हटाते हैं और अपनी मुगलई चिकन देखिए, ये हमारी मुगलई चिकन कितनी अच्छी बनी है और देखिए तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और ये देखिए मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ, ये इतनी थिकनेस है इसमें। ये देखिए ये हमारी सहरी स्पेशल मुगलई चिकन है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छा अब मैं डिश आउट करके हमने अपनी सहरी स्पेशल मुगलई चिकन करी डिश आउट कर ली है। और अब इसमें मैं तो हरी मिर्चें थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक जूलियन कटी हुई है। ठीक है, और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। और ये आप सहरी में पराठों के साथ, नान के साथ ज़रूर खाइएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको एंजॉय करने में। और मुझे फ़ीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा कि मेरी इस रेसिपी को आपने किस तरह बनाया और कैसी लगी आपको। और अब चलती हूँ, उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।